दोस्तों जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि लक्ष्मण ने रावण से क्या ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए शुरू करते हैं। राम और रावण में युद्ध चल ही रहा था। रावण के बारी बारी से 10 सिर काटने के बाद भी रावण जिंदा था और हंस रहा था। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रावण को यह वरदान था कि उसकी नाभि में उसका प्राण छुपा हुआ था और यह बात विभीषण जानते थे। जब रावण किसी भी तरह से नहीं हार रहा था, तब विभीषण ने प्रभु श्री राम को सारी बात बताई। राम ने तीर चलाया रावण के नाभि पे और रावण धराशाही होकर गिर गया और रावण धरती पे गिरते ही कर्राहने लग गया। उसका सारा घमंड चूर हो चुका था और प्रभु श्री राम से हाथ जोड़ के विनती कर रहा था और माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था उसे मोक्ष प्रदान करें। फिर राम जी ने रावण को प्रणाम करते हुए कहा, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये विधि का विधान था जो कि होना था। आज मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को कृपया मार्गदर्शन दीजिए और कुछ ज्ञान की बातें बताइए। लक्ष्मण प्रभु श्री राम की तरफ देखा और आश्चर्य करने लग गया और मन ही मन सोचने लग गया कि मैं इस पापी से ज्ञान लूं। थोड़ी देर के लिए मौन रहे। राम जी समझ गए। राम जी ने फिर इशारा किया। लक्ष्मण जी बढ़े लेकिन रावण के सिर की तरफ खड़े हुए। राम जी ने फिर इशारा किया और लक्ष्मण जी के साथ राम के पांव के पास जाके दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए। रावण ने कहा, मैं आपको 3 बात बताऊंगा। उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। मैं ब्राह्मण और आप क्षत्रिय। मेरी सेना बहुत बड़ी, आपकी सेना छोटी है। मेरी सेना से देवता भी थर्राते हैं। स्वयं काल को मैंने बांध रखा है। काल मेरे इजाजत के बिना हिल नहीं सकता। मैं इतना बलशाली हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन है। मैं सब कुछ में आगे हूँ, उम्र में भी तुमसे बड़ा हूँ। सोने की लंका भी है मेरे पास, जो कि इस पृथ्वी पे किसी के पास नहीं। फिर भी मैं तुम दोनों भाइयों से, जो कि नंगे हैं, पैर में कुछ नहीं है, 2 वस्त्र धारण किए हो, उनसे मैं कैसे हार सकता हूँ। लक्ष्मण ने कहा, मुझे नहीं पता। रावण ने कहा, मुझे पता है। तुम दोनों भाई चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना। रावण ने कहा, पहला, शुभ कार्य को करने में कभी देरी मत करना और अशुभ कार्य को जितना तुम टालोगे उतना अच्छा है। दूसरा, शत्रु यानी कि दुश्मन या रोग, इन दोनों को कभी छोटा मत समझना। छोटा से छोटा शत्रु भी तुम्हें हरा सकता है और छोटा से छोटा घाव भी जानलेवा हो सकता है। तीसरा, अपने जीवन का रहस्य किसी को मत बताना। अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात हमेशा रहस्य में रखना, यहाँ तक कि अपने भाई से भी नहीं। मेरी ये गलती, ये रहस्य जो मेरा भाई जानता था, आज इसी रहस्य के वजह से मैं हार चुका हूँ। इतना कह के रावण मरते वक्त हाथ जोड़े और प्रभु श्री राम से विदा लेने को कहा। लक्ष्मण रावण की बात सुन के आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्हें समझ आया कि रावण सही में बहुत ज्ञानी है। उसके ज्ञान की तुलना इस पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। फिर प्रभु श्री राम ने और लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के उनको अंतिम विदाई दी। तो ये था दोस्तों रावण की 3 सीख। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।